अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का पार्ट नंबर 54 है और आज हम आपके लिए टेंस लाए हैं। जैसा कि हमने पहले सिंपल टेंसेस, कंटिन्यूस टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस कंप्लीट कर लिए। आज हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले तो हमें समझना ज़रूरी है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किस मकसद के लिए होते हैं। उसको परफेक्ट भी कहते हैं, कंटिन्यूस भी कहते हैं। वजह क्या है? तो याद रखिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो वाला टेंस होता है कि जो माजी से वो काम हो रहा हो और अभी तक वो काम जारी है। ठीक है, इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं? जो काम माजी से हो रहा हो और अभी तक वो काम जारी है, हाल तक वो काम जारी है, मुसलसल हो रहा है वो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम टाइम एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो काम जब से शुरू हुआ उस वक़्त को हमने ज़िक्र करना होता है और जब तक हुआ इस पूरे टाइम को हमने घेरने के लिए, पूरे टाइम को उस दायरे में डालने के लिए हम टाइम एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं कि ये काम कब से हो रहा है। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल पहले देखते हैं, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि टाइम एक्सप्रेशन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इनको, तो वो भी आपको बताता हूँ मैं। आज हमारा काम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम ले आए सब्जेक्ट, उसके बाद हम लेकर आ गए हैज़ हैव में से कोई एक लाएंगे, उसके बाद हम लाएंगे बीन, BEEN, बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये मैं दोबारा सही कर लेता हूँ उसको, अगर आप नज़र नहीं आ रहा तो। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद ING, यानी वर्ब की ING फॉर्म आएगी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा या रिमेनिंग होगा, जो भी होगा। उसके बाद आपको लाना है सेंस या फॉर। ठीक है, सेंस फॉर लाएंगे। उसके बाद आप लाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपने सेंस को जिक्र किया तो स्टार्टिंग पॉइंट सेंस के साथ हम बयान करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें जिक्र करना है तो हम सेंस के साथ करेंगे। अगर होल पीरियड, सारा पीरियड हमें बनाना है तो हमने फिर उसको फॉर के साथ बताएंगे। ठीक है, होल पीरियड, सारा दौरानिया वर्क का, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसमें वो काम हम शो करते हैं कि जो पास्ट से शुरू होता है और प्रेजेंट तक वो चल रहा होता है। तो ये पूरा उसका काम का जो दौरानिया होता है, पूरा टाइम पीरियड होता है, इसको हम या तो सेंस से बयान करते हैं या फिर फॉर से करते हैं। तो ये किस वजह से, किस तरीके होगा, अभी एग्जांपल होगी तो फिर आप समझेंगे उसको। तो सबसे पहले एग्जांपल देख लीजिए आप। फर्स्ट एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट की अफर्मेटिव की एग्जांपल आप देखिए। अफर्मेटिव की एग्जांपल क्या होगी? सब्जेक्ट आ गया, सही है, आए के साथ हम क्या लाते हैं? हैव लाते हैं। ठीक है, आए के साथ हैज़ तो नहीं ला सकते ना, तो हैव आ गया यहाँ पे। उसके बाद बीन आ गया, बीन। उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म, लर्निंग, लर्न, वर्ब है, ING फॉर्म लेके आ गया, लर्निंग। इंग्लिश, ऑब्जेक्ट आ गया, इंग्लिश। सही है। उसके बाद अगर मैं सेंस लाता हूँ तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं 2020 से इंग्लिश सीख रहा हूँ। अगर मैं ये कहना चाहूँ मैं 2020 से इंग्लिश सीख रहा हूँ तो मैं कैसे बोलूँगा? सेंस आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सेंस 2020। सही है, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सेंस 2020। मैं 2020 से इंग्लिश सीख रहा हूँ। अब मैंने क्या किया? सेंस के ज़रिए मैंने बता दिया कि मैंने इंग्लिश अभी भी सीख रहा हूँ मैं, लेकिन कब से सीख रहा हूँ? 2020 से। तो मेरा इंग्लिश सीखने का जो अमल है, ये जो काम है, ये कब शुरू हुआ? पास्ट में शुरू हुआ। ठीक है, ये बात तो हम हमारा टेंस बता रहे हैं कि हमारा जो काम है लर्निंग का, ये पास्ट से शुरू हुआ है। आई हैव बीन लर्निंग बता रहे हैं, ये काम अभी नहीं कर रहा मैं, ये मेरा पास्ट से शुरू हुआ है, अभी तक चल रहा है। ठीक है, लेकिन पास्ट में कब से शुरू हुआ? वो स्टार्ट कब हुआ? वो सीखना मैंने कब शुरू किया? इंग्लिश को सीखना मैंने कब शुरू किया? तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट मैंने जिक्र करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जिक्र करने के लिए मैं सेंस का इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। सेंस को मैंने जिक्र किया क्योंकि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट जिक्र करना था। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है? 2020 से मैंने सीखना शुरू किया था। सही है, मेरी इब्तदा 2020 से हुई थी सीखने की, तो मैंने 2020 बताने के लिए मैंने सेंस का इस्तेमाल किया। ठीक है, अगर मैं इसे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बयान करूं, मैं अगर चाहूं कि मैं पूरा होल पीरियड जिक्र करना चाहता हूं कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं कब से, 2020 से लेकर अब तक कितने साल बन रहे हैं, पूरे साल के नहीं, अभी 2025 चल रहा है, तो 2020 से 2025 तक 5 साल बन गए।
ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं 5 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ, ठीक है। तो 5 साल से मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या लाऊंगा फिर, मुझे आप बताइए। मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर सिंस नहीं लाऊंगा, बल्कि मैं क्या करूँगा, फॉर कितने साल हो गए टोटल, 5 साल हो गए, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, पूरा सेंटेंस ऐसे ही होगा, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ 5 साल से, यानी 5 साल मेरा पूरा होल पीरियड है ये। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, फॉर के साथ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, फॉर के साथ होल पीरियड, पूरा टाइम पीरियड। होल पीरियड का मतलब है पूरा टाइम पीरियड, पूरा दौरानिया, पूरा वक्त आपको फॉर के साथ जिक्र करना है। तो ये 5 ईयर्स ये बता रहे हैं हमें, ठीक है, फॉर बता रहे हैं, ये पूरा होल पीरियड हमारा 5 साल है। और सिंस का जिक्र हमने कब किया, जब मुझे होल पीरियड नहीं बताना था, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट बताना था कि मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कब से किया। उम्मीद है कि सिंस और फॉर वाला मामला जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सिंस कब इस्तेमाल करेंगे और फॉर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। अब बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें हैव के बाद नोट लगाना है, बाकी सारा वैसे का वैसा ही है। तो मैं अगर कहना चाहता हूं कि भाई मैं 2020 से इंग्लिश नहीं सीख रहा, तो क्या बनेगा सेंटेंस, आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020, या फिर फॉर कितने साल, 5 साल, तो 5 साल लगा लेते हैं, 5 ईयर्स। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया कि मैं 2020 से इंग्लिश नहीं सीख रहा, या मैं 5 साल से इंग्लिश नहीं सीख रहा। फॉर का इस्तेमाल, सिंस का इस्तेमाल हमने किया स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, और फॉर का इस्तेमाल हम करेंगे होल पीरियड के लिए। लेकिन याद रखिए दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, इनमें से कोई एक आएगा, या तो आपको इसको जिक्र करना है या आपको इसको जिक्र करना है, दोनों को एक साथ जिक्र नहीं करना है। समझ में आ गई बात आपको, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है हमने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद, हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश, सिंस 2020 लगाऊं या फॉर 5 ईयर्स लगाऊं, जो मर्जी मेरी। तो सिंस लगा लेता हूं। अच्छा, ये एस छोटा लिखेंगे, मैंने ये बड़ा लिख लिया, ये स्मॉल लेटर में आएगा ना, क्योंकि दरमियान में आया हुआ है, प्रॉपर नाउन तो नहीं है। फॉर का भी छोटा लिखेंगे हम, स्मॉल लेटर। सिंस 2020 या फॉर 5 ईयर्स, ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। अब अगर टैग क्वेश्चन बनाना जाए तो हमने क्या करना है, टैग क्वेश्चन में क्या करना होगा ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप ये बात समझ लें, टैग क्वेश्चन से पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है आई हैव का, ठीक है, आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो क्या करते हैं, इसको हम 2 तरह का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, आई हैव का 2 तरह का क्वेश्चन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन 2 तरह का होता है। एक, अब आप आई और हैव का कॉन्ट्रैक्शन कर लें तो क्या बनेगा, आई के ऊपर अपोस्ट्रोफी, सही है, और वी, आइव बन जाएगा। एक ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और एक कॉन्ट्रैक्शन आप आई और हैव का ना करें, आप हैव नॉट का करें, तो फिर क्या बन जाएगा, हैवेंट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ये भी जहन में रहना चाहिए, 2 तरह के, आई हैव अगर लिखा हुआ है, आई हैव नॉट लिखा हुआ है, तो 2 तरह के कॉन्ट्रैक्शन है, एक आई हैव नॉट और एक दूसरा क्या होगा, आई हैवेंट, ठीक है। यानी आपने या तो इसको मिलाना है या इन दोनों को आपस में मिलाना है, तो दोनों कॉन्ट्रैक्शन आपके दुरुस्त हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टैग क्वेश्चन की तरफ। टैग क्वेश्चन क्या होगा, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा लिख लें, अफर्मेटिव, बल्कि मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा था, यहीं आपको बता देता हूँ, पर आपने समझ तो लिया होगा ना। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसके आखिर में आप कॉमा लगा दें, ठीक है। अब मुझे क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और प्लस सब्जेक्ट। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है, तो सीधा सीधा हैव आ जाएगा।
हैव आ गया सीधा सीधा। अब नॉट इसके साथ मिलाना है मुझे, ठीक है, नॉट इसके साथ मिलाना है तो मैं क्या करूँगा, हैवेंट, सही है। सब्जेक्ट क्या है इसका, आई है, तो आई का आई आ जाएगा, हैवेंट आई। अफर्मेटिव का टैग क्वेश्चन नेगेटिव लग गया, सही है। तो मतलब क्या होगा, मैं 2020 से इंग्लिश सीख रहा हूँ ना, या मैं 5 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ ना, दोनों सूरतों में ये बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अगर नेगेटिव का टैग क्वेश्चन लगाना है आपको तो फिर क्या करना है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे पूरा हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगाना है और कुछ नहीं लगाना, तो हैव आई हो जाएगा, ठीक है। आखिर में क्वेश्चन मार्क, मेरा ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको, तो समझ जाएं आप लोग। तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब कुछ पूरा बन गया हमारा, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और टैग क्वेश्चन दोनों टाइप के, ये आपको बना के मुझे सेंड करने होंगे। 5 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आपने सब चेंज करके सब में बना के लाना है। नंबर 1, वो सुबह से नॉवेल पढ़ रही है। अब सुबह से जो है ये क्या है, सुबह से, सुबह कोई पूरा होल पीरियड तो नहीं है ना, सुबह एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि सुबह उसने काम करना शुरू किए, तो सेंस आएगा इसके लिए, ठीक है, सुबह से नॉवेल पढ़ रही है। नंबर 2, वो 4 घंटों से नॉवेल पढ़ रही है। अब यहाँ पे मैंने 4 घंटे पूरा होल पीरियड बता दिया, तो होल पीरियड में लाजमी नहीं कि साल ही हो, घंटे भी हो सकते हैं, मिनट्स भी हो सकते हैं, सही है, और दिन भी हो सकते हैं, महीने भी हो सकते हैं, साल भी हो सकते हैं, सदियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि सर ने ईयर्स की मिसाल दी है तो ईयर्स ही सिर्फ होगा, नहीं। तो सुबह से वो पढ़ रही है तो सेंस आएगा, 4 घंटों से पढ़ रही है तो क्या होगा, 4 आ जाएगा, सेंटेंस आपका बन गया। नंबर 3, वो 3 साल से फुटबॉल खेल रहे हैं। नंबर 4, वो 4 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 साल पूरा होल पीरियड आ गया। नंबर 5, हम पिछले हफ्ते से ये टीवी सीरीज़ देख रहे हैं, ठीक है, हम पिछले हफ्ते से ये टीवी सीरीज़ देख रहे हैं, ये हमारा नंबर 5 बन गया। एक और चीज़ जो आपको मैं बताना चाहूँगा, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जैसे सेंस का इस्तेमाल किया ना हमने, अब स्टार्टिंग पॉइंट एक और तरह का भी हो सकते हैं। एक तो हमारा एक एग्जैक्ट टाइम है, या साल में टाइम होगा, या दिन में टाइम होगा, या महीने में टाइम होगा, या घंटों में टाइम होगा, या मिनट्स में टाइम होगा, सही, स्टार्टिंग पॉइंट, सही। मैं 5:10 से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, एक टाइम हो गया, ठीक है। लेकिन टाइम को हम एक और तरीके से भी बयान करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ जब से तुम गए हो मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, सही, यानी जब से तुमने छोड़ा है तब से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि एक पास्ट से मैंने काम करना शुरू किया, अभी तक कर रहा हूँ। इसको इंग्लिश में मैं कैसे बोलूँगा, जब से तुमने छोड़ा तब से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इंग्लिश क्या होगी, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी अब जब से तुमने छोड़ा, ये क्या है, ये होल पीरियड है या स्टार्टिंग पॉइंट है, आप बताइए, सोचिए ज़रा पहले थोड़ी देर, क्या होगा। जब से तुमने छोड़ा, वो मेरा काम करने का आगाज़ है ना, उससे मेरा काम शुरू हुआ ना, मेरे काम का स्टार्ट उस वक्त से हुआ, तो जब से तुमने छोड़ा वो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, तो मैं क्या लाऊंगा यहाँ पे, सेंस, सेंस आ गया। तुमने छोड़ा, यू लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सेंस के बाद मैंने कोई टाइम नहीं लगाया, 2005, 2006 या पिछले साल, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, कल से। स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने टाइम जिक्र नहीं किया, बल्कि मैंने क्या किया, पूरा सेंटेंस लेके आ गया स्टार्टिंग पॉइंट में सेंस के साथ। तो ऐसा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है। तो इस तरह के आप मुझे सिर्फ 2 सेंटेंसेस इस तरह के अपने खुद से सोच कर, ठीक है, खुद से सोच कर 2 सेंटेंसेस बनाकर मुझे, जिसमें आप सेंस के बाद स्टार्टिंग पॉइंट आप टाइम के अलावा कुछ और जिक्र, कोई सेंटेंस जिक्र करें, जब से ये हुआ, जब से वो हुआ, जब से तुमने ये काम किया, जब से हमने ये काम किया, तो ऐसा कोई भी आप सेंटेंस 2 बनाकर मुझे सेंड कीजिएगा, ताकि मैं समझूं कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं। तो आज की क्लास बड़ी फ़ायदेमंद रही होगी आपके लिए। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।